अभी तो क्या है ना, सानिया वैसे बड़ी स्वीट है, पर आज ना कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब दोनों सखियां साथ में बैठी ना, तो दोनों शरारती अंगूर होगी। भी बोल सकता था ना तू। हाँ जी, अंगूर को देखकर अंगूर भी बोल सकता था, खरबूजा बोलने की जरूरत नहीं तुझे। तो ये बड़ा बिंदास बोलती हैं एकदम से। मैं सोचता हूँ, अच्छा इनकी लव मैरिज हुई है शिरीष के साथ, तो मैं ये सोचता हूँ आप रोमांटिक जब होती होंगी तो कैसे होती होंगी, क्योंकि मैंने टोन वो सुनी नहीं है। बट तेरे साथ में वो टोन क्यों अरे यूज मैं करूं? नहीं ये बोल रहा हूँ, मेरे साथ करो 2 मिनट के लिए अगर मैं ऐसे ही लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आपको जानना चाहते हैं कि फराह कैसी होती होंगी रोमांटिक। मैं हट जाऊं बीच में नहीं से? नहीं नहीं, आप बैठो अच्छा। बीच में, आप जरूर चाहिए मुझे, मैं अकेला नहीं ये संभाल सकता। मान लो अगर मैं शिरीष हूँ, हाँ, तो मैं घर आया हूँ, मैं क्या करूं इसमें? मैं कैंडल बनूं? हाँ, कैंडल, मैं कैंडल बनूं? कैंडल, हाँ। टिंग टोंग। खोल लो अपने आप। जानू इतनी महंगी कैंडल तुमने दरवाजे में क्यों रखी हुई है? बुझाओ, कल भी जलानी है। अरे अच्छा बात जला दी, मैं अंधेरे में बेटर लगती हूँ। जानू मैं आ गया इंटरव्यू लेके। इंटरव्यू लेके? यस। इतनी बड़ी डायरेक्टर है तुम्हारी पत्नी, अभी तक इंटरव्यू ले रहे हो? जाओ कोई पिक्चर करो ना। जानू तुमने बताया नहीं, तुमने चलने वाली कैंडल रखी हुई है। पिक्चरें कहाँ से करूँ तो फिर मुझे दे दो पिक्चरें। मैं तुम्हें पिक्चर दूं? पिक्चर बीवी से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। जाओ कुछ मेहनत करो। अच्छा छोड़ो ना यार, कुछ कुछ चलो कोई रोमांटिक बात करते हैं। हाँ, रोमांटिक बात करते हैं। रोमांटिक बात। कैंडल Romantic। एक्साइटेड हो रही है। कैंडल। रोमांस भी करूं, 3 बच्चे भी पैदा करूं, सब चीज मैं करूं। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं आता आगे से। चल मेरी कैंडल, तू ही मेरे साथ चल। कैंडल बड़ी प्यारी थी यार। टू गुड। आपको पता बाजी, अभी ना फराह जैकी चैन को कोरियोग्राफ करके आई है। हाँ फराह, जब आपने और तू साउंड मॉडल्स, लेकिन ये तालियां जैकी जी के लिए बजाइए। बिल्कुल, वो बहुत ग्रेट एक्टर है, ग्रेट परफॉर्मर। पर जितनी भी महिलाएं हैं, सबके मन में एक सवाल था और सब ये जानना चाहती हैं कि जो सेलेब महिला होती हैं, उनकी जिंदगी क्या आम महिलाओं से अलग होती है, कि वो भी वैसे काम करती हैं जैसे ये महिलाएं घर में काम करती हैं? जैसे कभी शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया तो नींबू रगड़ रही हैं। जी, तो कौन सी हमारी माताएं बहनें हैं जो ऐसे सवाल पूछना चाहती हैं? जी हल्दी देवी जी। थैंक यू। मैं बताना चाहती हूँ, इन लोग जैसे बिजी होती हैं, हम भी बिजी होती हैं। हम हमारे घर का नाम रोशन करती हैं, ये हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। हम 2 किलो सब्जी उठा के थक जाती हैं, और मैं 3 बच्चे उठा के। जी हाँ, और सही बात है, आप उसमें भी बिजी हो, आप उसे भी आराम से संभालती हो और अपना काम भी करती हो, और हम तो थके रहते हैं, आम महिला। और एक फर्क है, जैसे अब बारिश आने वाली है, बारिश बड़ा रोमांटिक मौसम होता है। मैडम आप भाषण दे रही हो, सवाल पूछ रही हो? ये रोमांटिक मूड में ये घूमने जाएंगी और हम पकोड़े तलेंगी। हमारी माँ आवाज देगी, देखियो जरा देखिए, पानी टपक रहा बारिश है। जब होती है मैं घर पे बैठ के पकोड़े खाती हूँ। और मैं पकोड़े बनाती हूँ। कोई तो खाता ही होगा कि बना के रखती जाती है? नहीं नहीं, कोई उनको शेफ बना के देता है, हम बनाते हैं और हस्बैंड खाते हैं। शेफ बना के देता है आपको? आपको यही पूछना है ना बेसिकली? ये बनाती हैं। फिल्में तो पार्ट टाइम करती, मेन उनका पकौड़े का ही काम है। और जैसे कहीं पकोड़े के बाद वक्त मिला, मेकअप वगैरह करके तैयार हुए और निकले घूमने, तो वो बारिश ने हमारा तो आप मेकअप बोलते धो रहिए, दिया। हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अच्छी, और क्या है? काफी लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, तो फिर मेकअप लगा के फिर गए। जब हम गए तो बारिश ने हमारा मेकअप धो दिया। अरे यार, और आप वाटरप्रूफ मेकअप लेकर घूमी। नहीं नहीं, वाटरप्रूफ मेकअप नहीं, हमारा छतरी लेके जाते हैं। तो पूछना क्या चाहती हैं आप कि अमेरिका में इलेक्शन में कौन जीतेगा? सवाल मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं अभी रुक ना, खत्म कहाँ हुई है उनका? अच्छा। डे खत्म नहीं हुआ है, आगे बस नहीं, आगे बोलो। इतनी सी थोड़ी सुनेंगे हम, पूरा बोलो। नहीं, मैं औरों को भी मौका दूंगी।
फिर रात में तो मेन बात मैम आप क्या पूछना चाह रही थी? वो डिफरेंस बता रही थी, आपने हाँ। सवाल पूछा ना। देखो ये बहुत फर्क difference होता है। है। अगर कहीं हमारा झगड़ा हो गया ना अपने हस्बैंड से, तो नेक्स्ट डे वो पेपर में आता है। आप अपने हस्बैंड को घर पे मारती रहो, किसी को नहीं पता चलेगा। एक्चुअली थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू। टू गुड। जी, और कोई हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सिद्धू जी। हेलो हेलो। आप दोनों से मुझे ये पूछना हेलो है। कपिल नहीं बोला। हेलो सर। उन्होंने मुझे सर कहा, आपको आदत नहीं है ना मुझे सर से। जैसे मुझे लगा मुझे बोल रही है। जैसे हम बोर होते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करते हैं, जैसे घूमने चलते हैं, तो हम जैसे चल जाते हैं, हमारे घूमने में आइडियाज आते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं, मरीन ड्राइव चलते हैं। लेकिन आप लोग हॉलीडे प्लेसेस कहाँ जाते हैं? हम एक्चुअली 5 साल से अभी Plan तक कर रहे हैं प्लान ही holiday। कर रहे हैं एक हॉलीडेज पे जाए हम साथ में। मैं भी लगता है आप जहाँ जाएंगे वहीं जाने की सोचते हैं। हाँ स्वीट। पर आपको पता है सानिया का तो काम भी हॉलीडे जैसा ही है। एक दिन मैच खेला, मैच जीता, ट्रॉफी ली, उसके बाद थोड़ा थोड़ा घूमना तो हो ही जाता है कि नहीं यार, एक्चुअली नहीं होता? बहुत स्ट्रेस में रहती है। फरहा तो ऐसी है ना कि मतलब इंडोर सीन भी होता है, जाके दुबई में सेटअप कर लेती हैं। मैं बाहर दूसरों के पैसों पे जाती हूँ। तो आउटडोर नहीं करता कभी? अरे वी वेंट टू दिल्ली। हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे महिला पीड़ित पुरुष जो है अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से लोग होंगे। और मैं अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि इस चर्चा में गंदी गालियां, हाथापाई बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ओहो, और फिर मैं flirting- जा रही हूं। अरे, आपको अलाउड है। अच्छा, और वो लोग 3 और हम लोग 2 क्यों हैं? हम 2-3 के बराबर हैं। ध्यान से देखिए, वो 5 हैं। तो चर्चा शुरू की जाए। वेरी नाइस भाई, वेरी टीवी नाइस। के अंदर हाथ करो ना यार। तो चर्चा शुरू की जाए। सबसे पहले वो जो मनहूस मुंह बना के बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, हम बहुत परेशान हैं, अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं। अरे वो हमें बहुत मारती है, लथड़ लथड़ के पीटती है हमको। अरे हमको रोज कहती रहती है मोटे मोटे मोटे। एक बार गलती से हमने उससे कह दिया आप हल्की सी भारी लग रही है। ओहो पूरा घर सर पे उठा लिया उसने। तो फरा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीवी अपने पति को मोटा कहती है तो वो चलता है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को जरा सी भारी कह देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती। Isn't it intolerance? देखो, मेरा पति कभी कुछ ऐसा कहता ही नहीं है। शामत आनी है उसकी, कभी नहीं कहता। वो मुझे ऐसे ही बोलता है कि बेबी तुम बहुत पतली हो गई हो, फूल सी नाजुक हो गई हो। तो फरा के मुताबिक जो है, इनके पति जो हैं, अक्ल से काम लो ना। कभी हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आपका मुंह अगली है, आपके बाल कैसे, आपके मुंह से बास आ रही है। कभी नहीं बोला आपने। नहीं बोला ना? थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर हम लो लोग ना भी थोड़ा। सच्चाई नहीं बोलते ना। कितनी बार बोलते हैं हम कि आपकी बैक साइड इतनी बड़ी लग रही है जीन्स में। तो सच्चाई को छुपाना। हाँ, सच्चाई को छुपाओ। हमने कभी कहा कि कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन इसी बात पे कव्वाली याद आ गई। सच्चाई थप्पड़ मारना छुप है। नहीं, यार कव्वाली याद ये आई। इंडियन आइडल नहीं हो रहा है।